सबको जय मसीह। परमेश्वर की दया से और एक दिन प्रभु ने अपने को मौका दिया और प्रभु को स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और उसको वचन को अपन ध्यान करने के लिए प्रभु ने समय दिया और इसलिए प्रभु को हम स्तुति करेंगे। आज सब लोग संगति में नहीं जा गए होंगे, कई लोग घर में बैठा होंगे, कई लोगों को ऐसा मौका भी नहीं मिला होंगे, फिर भी हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना कर सकते। परमेश्वर के वचन में और जो लिखा है उस वचन के अनुसार हम आराधना करेगा, तब वो अपने लिए काफ़ी फायदा हो जाता है। आइए आज प्रार्थना करेगा और इसके बाद में वचन को पर ध्यान करेगा। और यशायाह नबी किताब में, यशायाह नबी किताब और 43 और पहले दो वचन अपन पढ़े। यशायाह नबी किताब और 43 और फर्स्ट 2 वर्सेस, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 और पहले 2 वचन। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा, याकूब मैंने तुमको सृजन किया और इस्राएल मैं तुमको बनाया और मैंने तुमको छुड़ाया और उसके बाद में और मैं तुमको बुलाया। देखिए 4 बात यहाँ पे। पहले वचन में लिखा है याकूब। याकूब का मतलब हम जानते हैं, और याकूब का मतलब जो दूसरे को धोखा देने वाला है। हमारा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले हम भी दूसरे लोगों को धोखा देते रहते। हमारा जीवन भी एक याकूब समान रहते हैं। लेकिन और वो सृष्टि, पहले बार हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर अपने को सृष्टि किया। मैंने सृजनहार होने के बाद में तारणहार होता। सृजनहार मतलब क्या? मैंने तुमको तुमको सृजन किया, सृष्टि किया, मेरा रूप दिया, मेरा श्वास दिया, मेरा आत्मा दिया, मेरा प्राण दिया, मेरा मन दिया, मेरा शरीर दिया, सब कुछ मुझ में जो है आपको दिया। मैं सृजन किया। आई क्रिएटेड यू, आई एम योर क्रिएटर। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप लोग प्रभु को धन्यवाद करना है। पहले बात, प्रभु जी आपने हमको बनाया, हमको आपने सृष्टि किया, आपने सृष्टि किया। ये शरीर आपने सृष्टि के द्वारा आया। मैंने जो देखा, आंख, मुंह, कान, सब कुछ आपने सृष्टि किया। और आज मैं जिंदा हूँ दुनिया में, आपका सृष्टि में मैं भी एक हूँ। इतना सारे देवदूत गणों को बीच में, सारे मनुष्य लोगों को बीच में, पक्षी लोगों को बीच में, सब लोगों को बीच में आपने मुझे भी एक सृष्टि का समान किया। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। लेकिन दूसरे बात में लिखा है, इस्राएल मैंने तुमको बनाया। तो सृष्टि का बनावट का काफ़ी फर्क होता है। यहाँ पे पहले ने नाम क्या रखा? याकूब करके रखा। दूसरा नाम क्या बोल रहा? इस्राएल। इस्राएल का मतलब बदलावट आया। याकूब का मतलब धोखा देने वाला। इस्राएल का मतलब बदल गया, जो आदमी बदल गया। कौन सा? धोखा से बदल गया, पाप से, दुनिया से, शरीर अभिलाष से, शैतान खामों से, ऐसे परिस्थिति बदल गया। तो इसलिए इस्राएल मतलब मैंने आशीर्वाद किया, मैंने नाम रखा, तुम बदलावट आदमी है। तो इसलिए यहाँ प्रभु ने क्या बोलने लगा, मैं आपको बनाया। और यहाँ पे क्या लिखा? मैं आपको बनाया करके लिखा, देखो, निर्मित मतलब बिल्डिंग जैसा बनाते जाते हैं, वैसा बनाते जाते।
मतलब अब मैं आपको बताता हूँ सृष्टि का मतलब। ये मतलब एक पत्थर है तो वो सृष्टि है। वो पत्थर लेके घर कैसा बनाते, वो बनाना है। आया, जैसा पेड़ है, झाड़ है, वो सृष्टि है। उसको लाके हमने क्या किया, एक दरवाज़ बनाया, खिड़की बनाया और एक बीरो बनाया। वो क्या है, बनाया। तो बनाया मतलब बदलावट आया। प्रिय भाई बहनों, आज दूसरी बात, आपका बदलावट आया क्या? आपका जीवन में परिवर्तन आया क्या? आपका बोलना बदलावट आ गया, देखना बदलावट आ गया, सुनना बदलावट हो गया, और हाँ सारे प्रकार के विचार बदलावट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो बनाते जा रहा, बनाते जा रहा, बनाते जा रहा। यहाँ पे भी बताया, मैंने आपको बनाया। बनाया मतलब जो आदमी पापी आदमी पवित्र आदमी बन गया। जो आदमी दुष्टता काम में जाने वाला को आज अच्छा कार्य में बनाया। जो आदमी दुनिया के अनुसार चलने वाला आज परमेश्वर को में चलने वाला बन गया। जो आदमी सिनेमा हॉल में रहने वाला आज परमेश्वर मंडल में रहने वाला हो गया। जो आदमी दारू पीने वाला आज प्रभु का लहू पीने वाला हो गया। जो आदमी दूसरे को कैसे एक दुश्मन का समान सोचने वाला आज प्रेम करने वाला बनाया। ये है बनावा मतलब। सृष्टि में सभी प्रकार का है, सभी लोग सृष्टि है। जितना लोग दुनिया में, सब लोग सृष्टि है। जवान लोग, बुढ़िया लोग, हिंदू लोग, मोहम्मद लोग, और हर प्रकार का सिख लोग, बौद्ध लोग, ईसाई लोग, सभी लोग वो सृष्टि में आ गया। लेकिन बनावट जिसको और उन्होंने बनाया, उन लोगों को सिर्फ ये बोलते हैं। तो इसलिए दूसरी बात, प्रभु को कैसा आराधना करने का? प्रभु जी, मुझे आपने चुना नहीं, परंतु मैंने आपको बनाया। इतना बनाया, आज मैं आपको बेटा बन गया, बेटी बन गया, आपको दास बन गया, आपको सेवक बन गया, आपका संगति में मंडल में मिलाया। इतना बनाया प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये दूसरी चीज आए समझ में? अच्छा, तीसरे बात हम देखते हैं यहाँ पे। वहां पे क्या लिखा? मैंने तुमको छुड़ाया। आई हैव रिडीम्ड यू। आई हैव रिडीम्ड यू। इसका मतलब रिडेम्पशन मतलब का मतलब के मतलब छोड़ना, मतलब जो आदमी को हमने पूरी रीत से बंधा किया, बांध लिया। एक झाड़ को बांध लिया, नहीं तो एक बड़ा पत्थर को बांध लिया, और किसी के एक वस्तु को हमने पूरी रीत से बंधा हुआ। और उनको क्या करना पड़ेगा? अपने को छुड़ाने के लिए जितना बंधन उनका चारों तरफ से, वो सारे बंधन को अपने खोलना पड़ेगा। तब वो क्या होता? फ्री होता। वो क्या होता? अपना पूरी रीति से स्वेच्छा और स्वातंत्र उनको मिल जाता। प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं और हम सब लोग शैतान का बंधन में थे। हमको बांध लिया, पाप से बांध लिया, हर प्रकार का दुष्टता काम से हमको बांध लिया। हर प्रकार हमारा हाथ को बांध, हमारा हाथ प्रभु का काम नहीं कर सकता था, हमारा पाँव प्रभु का मंडल में नहीं जा सकता था, हमारा मुंह प्रभु के लिए नहीं बोल सकता, हमारा मुंह प्रभु के लिए स्तुति नहीं कर सकता। सबको बांध लिया, बंधा किया, पूरी रीत से बांधा हुआ। प्रभु ने क्या बोलने लगा? लेकिन मैंने शैतान को हरा दिया क्रूस के ऊपर, और आपको और तुमको मैंने छुड़ा लिया। प्रिय भाई बहनों, तो तीसरी बात, हमारा प्रभु अपने को कैसा दिख रहा है पे? और छुड़ाने वाला। पहले कैसा दिख रहा वो अपने को? सृजनहार। दूसरे कैसा दिख रहा वो अपने को बनाने वाला। और तीसरे बात हमने अपने को क्या दिख रहा पे? छुड़ाने वाला। और एक बार मैं बोलता था, सृजनहार मतलब परमेश्वर है, बनाने वाला मतलब पिता है। जैसा बच्चा पैदा होने के बाद में माता पिता का क्या उनका काम होता? बच्चों को बनाते जाते, उनका पढ़ाई में, उनका लिखा और हर प्रकार के उनका तबीयत में, उनका खाना पीना में, उनका कपड़ों में, हर बात में बनाए ना। इसलिए दूसरे बात, अपना परमेश्वर अपने के पिता बन गया। और तीसरा, छुड़ाने वाला कौन होता है?
अपने को छुड़ाने वाला, उद्धार करता, उद्धार करता, ये प्रभु यीशु मसीह आसमान को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया। फिलिप 2:5 में क्या लिखा है? आपको छुड़ाने के लिए मैंने क्या किया? मेरा स्वर्ग को छोड़ दिया, मेरा देवदूत को छोड़ दिया, मेरा महिमा को छोड़ दिया, मेरा सब कुछ स्वर्ग का महिमा को छोड़ दिया, सब छोड़कर मैं दुनिया में आ गया। आपको छुड़ाने के लिए मैं बंद किया, मेरा हाथ बंद हो गया, मेरा पावर बंद हो गया। लोग ने मेरे को बंद करके क्रूस को ऊपर मेरे को टंगाया। आपका बदले में मैं बंदी हुआ था। आपका जो ऊपर जो धारणा आना है, जो जजमेंट आपको ऊपर आने का, वो न्याय आपको ऊपर आने वाला, मैंने उनको एक्सेप्ट करके मैंने क्या किया? मेरे को बांधा किया वो लोग ने। इसलिए मेरा पाँव, मेरा हाथ, मेरा सर सब बांधा हुआ क्रूस पर। तो इसलिए मैंने आपको छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? आपका जो शिक्षा, आपका जो धारणा, आपको पर जो न्याय होने वाला, आप जो नरक में जाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए मैं आपको क्या बन गया जी? छुड़ाने वाला, मतलब उद्धारकर्ता बन गया, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, अभी तारणहार बन गया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा आराधना करें? हम घर में सब लोग आराधना करना है। सिर्फ वचन सुनने के बाद में इसको बंद करके और मत बैठो। ये बोझ प्रभु ने मुझे दिया। शायद मैं यहाँ होने के बावजूद भी मेरा प्रिय भाई बहन लोग नागपुर शहर में और भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में और जबलपुर में और उसके बाद में पूना में, बॉम्बे में और उसके बाद में खड़गपुर में, कलकत्ता में और उसके बाद में और बिहार में, भिन्न भिन्न जगह में हमारा भाई बहन लोग रहते हैं। उन लोगों जहाँ जहाँ मंडल में गया, संगति में रहा, अगर प्रभु को स्तुतिया, धन्यवाद हो। अगर नहीं हुआ तो आज इस समय आप घुटने टेक के प्रभु को स्तुतिया, धन्यवाद करो। वो काफ़ी जरूरी है। प्रभु ने उसके लिए अपने को चुना है। क्योंकि जब मैं नागपुर शहर में रहा, हर जगह में जाके वचन दिया। रायपुर में गया, बिलासपुर में गया, जबलपुर में गया, पूना में गया, बॉम्बे में गया और खड़गपुर में भी गया, कलकत्ता में भी गया और भिन्न भिन्न जगह में गया था। सभी लोगों को वचन दिया था। इसलिए मेरा हृदय में वो बोझ है, वो प्रिय भाई बहन लोगों के लिए। वो आत्मिक मेरा बच्चे लोग हैं, आत्मिक मेरा चिल्ड्रन, दे आर माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये बोझ प्रभु ने मुझे दिया था। इस कष्ट परिस्थिति में, इस संकट परिस्थिति में आप श्लोक लोग वचन देने के बाद में ये वचन के अनुसार प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु कितना खुशी हो जाएगा। प्रभु जी, आपने सृष्टि की, लेकिन मैंने पाप किया। मेरा पाप को छुड़ाने के लिए आपने मेरे को बदलावट लेकर आया। आप मेरा पिता बनकर मेरे को बदलावट लेकर आया। मैंने जो बंधन में हुआ, शैतान का बंधन में, काम में, मेरे को छुड़ाने के लिए आप तारणहार बन गया, मेरे को छुड़ाया। पिताजी, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारा प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। और आगे देखिए क्या हुआ यहाँ पे। वहाँ पे और एक बात बताया। वहाँ पे क्या क्या, क्या लिखा? और मैंने आपको बुलाया और आप मेरा पूरी रीत से मेरा संपत्ति है। चौथी बात हम देखते हैं, प्रभु ने बुलाया। कौन बुलाया आप अपने को? कौन बुलाया? एक बार सोच लो, कौन बुलाया अपने को? प्रभु ने बुलाया। आसमान का बाप, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देवदूत गण का पास में रहने वाला, महा महिमा में रहने वाला, इतना लोगों को बीच में, हजार लोगों को बीच में, लाखों को लोगों को बीच में, करोड़ लोगों को बीच में प्रभु ने मुझे जैसा निकम मनुष्य को, आप जैसा एक निकम मनुष्य को, पापी मनुष्य को, दुष्ट मनुष्य को उन्हें बुलाया
वो बुलाया तो आज हम जिंदा है। अच्छा, बुलाने के बाद में क्या करते मालूम है क्या? क्यों बुलाया भैया? हम सोचते हैं ना, बुलाने वाला कौन है? माता पिता। माता माता क्या करते अपने को बुलाते। क्यों बुलाते मालूम है क्या? बेटा आ जाओ इधर, खाना खा लो, पानी पी लो और अच्छा कपड़ा पहन लो, स्नान कर लो, अच्छा कपड़ा पहन लो और अच्छा रीति से स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। बुलाया मतलब क्या? अपने को देखभाल करने के लिए अपने को बुलाया था। जब लोग आपको बुलाते, आपको मालूम है ना, जब आपको कोई बुलाया घर में, क्या करते हो? जैसा आप गया वैसा आपको पानी देगा, जैसा आप गया उनको एक कप कॉफ़ी देगा, टी देगा और इसके बाद में भाई बहनों ये थोड़ा खाना खा लो हमारा घर में, हमको भी खुशी हो जाएगा। और इतना नहीं, ये भाई बहनों हमारा साथ में थोड़ा फल वगैरह खा लो, मैंने आपको बुलाया मेरे घर में, मैं हमको बहुत काफ़ी खुशी है, आनंद हुआ आपका संगति में। तो प्रिय भाई बहनों एक बार सोच लो, अपने को बुलाया खाना खिलाने के लिए, रहना जगह देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, अपने को संभालने के लिए, हर बात के लिए अपने को बुलाया। एक माता का नाई, हमारा खुद का माँ अपने को कैसे बुलाते, अपने पिता अपने को कैसे बुलाते, ऐसा बुलाया अपने को। इसलिए प्रिय भाई बहनों हमारा प्रभु को धन्यवाद कहो, प्रभु जी आपने बुलाया। अगर आप नहीं बुलाया तो आज मैं कहाँ था? किसी का संगति में ये वचन मेरे को मिलता है क्या? परमेश्वर वचन मेरे को नहीं मिलता था, परमेश्वर मंडली का संगति नहीं मिलेगा और परमेश्वर का दास लोग का संगति नहीं मिलेगा और ऊपर का स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, खुद ही आप नहीं मिलेगा। परमेश्वर शैतान का संगति में, शैतान का लोगों को बीच में वो लोग बुलाते थे, उन लोग साथ में जाने वाले थे, लेकिन आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने छुड़ाया, मुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने बनाया, धन्यवाद देता हूँ। आपने सृजन किया, धन्यवाद देता हूँ। कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों ये वचन जितना लोग सुन रहा है, सब लोग प्रभु को स्तुति और आराधना करना है। और एक बात देख लेंगे और इसके बाद में हम आराधना में जाएंगे। 43 वर्स 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप पानी के अंदर में चलते हो, नदी का अंदर में चलते हो, आग का बीच में भी चलते हो, मैं तेरे साथ हो। यहाँ पे 3 बात लिखा है। प्रभु अपने को बुला के खाना खिला के वापस भेजने वाला नहीं, हमारा साथ आने वाला है, हमारा साथ आने वाला है। कौन आएगा आज हमारा साथ में? आज हमारा खुद का बच्चे लोग हमारा साथ में नहीं है, पिता लोगों के साथ में बच्चे लोग नहीं है, बच्चे लोग के साथ में पिता भी नहीं है। हमारा साथ में रहने वाला कौन है? आखिर तक रहने वाला कौन है? पति और पत्नी, पति और पत्नी आखिर तक वो दोनों भी। जैसा शादी हो गया 25 साल उम्र में और आखिरी तलाक, और पति पति का पास, पत्नी का पास में, पत्नी पति का पास में रहेंगे। वो लोग मिलके खाना खाएंगे, मिलके पानी पिएंगे और मिलके काम करेंगे और बुढ़ापे में एक का दूसरे संभालेंगे। साथ में आने वाला पति और पत्नी, इसका मतलब हमारा परमेश्वर अपने को पत्नी का समान, क्योंकि मंडली उनका दुल्हा का समान हम देख सकते हैं। ब्राइड इज द चर्च एंड ब्राइडग्रूम इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों यहाँ पे क्या लिखा? मैं आपका साथ में आएगा। कहाँ साथ में आएगा? यहाँ पे 3 बात बताया था।
वो 3 बात आपको बोल देता हूँ, अच्छे से सुन ले। पहले बात है, लिखा आपका पानी में चलना पड़ेगा, छोटी छोटी नाला नाला आएगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा, मैं आपका साथ आएगा। और उसके बाद में और एक नदी आएगा, नदी का पानी आपको पिलाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपका साथ में रहेगा। और तीसरे बात, आप वहाँ पे समुद्र आएगा आपके सामने, समुद्र का लहरा आपको ऊपर गिरेंगे, लेकिन मैं आपका साथ रहेंगे। चौथी बात, आप आग का परिस्थिति में, आग का मार्ग में भी चलना पड़ेगा, आग का बीच में भी चलना पड़ेगा, फिर भी मैं आपका साथ में रहेगा। कितना अच्छा परमेश्वर, एक बार सोच लीजिए भाई। और एक बार अपना अपना परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। या क्या बोले, मैं तेरे साथ रहेगा, तुमको छोड़ेगा नहीं। नाला का मतलब छोटी छोटी परेशान, छोटी छोटी परीक्षा, छोटी छोटी मुसीबत। और नदी का मतलब उससे भी बढ़कर ज़्यादा बीमार हो रहा, ज़्यादा भूख प्यास में, रहने के लिए पैसा नहीं, रेंट देने के लिए पैसा नहीं, और कई परिस्थिति आ गया। लहर का मतलब समुद्र में, ये दुनिया का समुद्र अंदर में कई प्रकार का समस्या, एक का बाद एक, एक का बाद एक। बच्चे का, भाई का, लड़का का तबीयत ठीक नहीं, और लड़की का तबीयत ठीक नहीं, ये दोनों को तबीयत ठीक नहीं है। माता का तबीयत ठीक नहीं, माता का तबीयत नहीं, पिता का तबीयत ठीक नहीं। ऐसी रीति से एक के बाद एक, एक के बाद लहर का बाद लहर, लहर का बाद लहर आएगा, लेकिन डरने का नहीं। प्रभु क्या बोले, मैं तेरे साथ रहता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ, कहीं पे भी जाओ, चाहे छोटा समस्या भी, मोटा समस्या भी, बड़ा समस्या भी, बड़ी छोटी सी समस्या भी, लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगा, साथ में चलते रहूँगा। नाला में चलो पाँव से, मैं उसका साथ में आता हूँ, वो पानी तुमको कुछ नहीं कर सकते। नदी में चलो, मैं तेरे साथ में रहेंगा, वो पानी तुमको कुछ नहीं कर सकते। जब तक मैं तेरे साथ रहेंगा, तब तक इस दुनिया का नेचर, सृष्टि, जो कोई आपका हाथ ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड यू, आई हैव क्रिएटेड ऑल। मैं जैसा आपको सृष्टि किया, याकूब, फिर भाई बहनों सुनो अच्छे से, ऐसे सारे को मैंने सृष्टि किया, चाहे वो पानी भी हो, चाहे आग भी हो, चाहे हवा भी हो, चाहे और वो क्लाउडी और झाड़ भी हो, पत्थर भी हो, पहाड़ भी हो, सब मेरा हाथ से मैंने सृष्टि की। बिना मेरा बोल के, बिना मेरे आज्ञा से आपको हाथ नहीं लगा सकते, आपको टच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका साथ में होता हूँ, आपका साथ आराम ना। मैं आप जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मैं भी आ रहा हूँ। तो प्रिय भाई बहना, आजकल हम सोच रहे हैं ना, प्रभु ने मुझे छोड़ा, मेरे को भूल गया, मेरे घर को भूल गया, मेरे बच्चों को भूल गया, हमारा परिस्थिति को भूल गया, हम अकेला हो गया, कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए संभालने वाला, कोई नहीं मेरे लिए उधार देने वाला, कोई नहीं मेरे को रक्षा करने वाला। आपने आंसू बहा के बहुत रोते रोते होंगे, लेकिन प्रभु ने बोला, हे मेरा बेटा, मेरा बेटी, चिंता मत करो, डरो मत, मैंने आपको ये अनुभव दे रहा है। लेकिन अनुभव को जाना है, अनुभव में जाना है, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता हूँ। कई सवाल अपनों का आता, प्रभु ने ऐसी परिस्थिति क्यों अपने को देना चाहिए? नदियों का परीक्षा में क्यों लेने का, समुद्र का परीक्षा में क्यों लेने का, आग का परीक्षा में क्यों लेने का, क्यों? लेकिन प्रभु बोलते नहीं, जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही जा गया,
मैं दुनिया में रहा 33 साल में, मैं खुद ही गया, ये पूरा अनुभव में मेरा अनुभव, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ ना, तो आपको भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने बोले अपने को जाना जरूरी है। आखिर में क्या बोले, आग का बीच में भी गया लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला। आग का मतलब अपने को जला देते। आजकल हमारा मन जला रहा है, पूरा शरीर जला रहा है, हृदय भी जला रहा है। We are unable to bear. We are burning our heart, or burning our bodies, or burning our minds. So much fireful experience that we are going through nowadays. We are going through the experience of fire. We are going through the experience of water. But the Lord said, I will not leave you. I will walk with you. I will abide with you. I will not leave you. I will come with you. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, कोई डरने का, चिंता करने का नहीं। आपने उद्धार पाया, प्रवेश मसीह को ग्रहण किया, उनका बेटा बन गया, उनका बेटी बन गया। डरने का नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ने का। ऐसे संभालने परमेश्वर को आज हम क्या करने का, स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप पानी कुछ नहीं कर सके, आग भी कुछ नहीं कर सके, नदी भी कुछ न कर सके, समुद्र भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आप मेरा साथ में है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। आप मैं बेटा हूँ, आप मेरा पिता है, मैं आपका पत्नी हूँ, मेरा पति है, और आप मेरा सृजनहार है, और मेरा तारणहार है, मेरा पिता है, आप सब है प्रभु जी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ करके परमेश्वर को हम क्या करना पड़ेगा, स्तुति और आराधना करना पड़ेगा। कई साल के पहले एक परमेश्वर का दास, प्रभु का सेवा करने वाला, विश्वास किया, बहुत कष्ट में, बहुत संकट में, बहुत तकलीफ में उनका जीवन गुजरते जा रहा है। कई बार खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिल रहा, और सोने के लिए जगह नहीं मिलता था। भूख और प्यास से सेवा करता था। एक बार उनको सोने के समय में एक सपना आया, हैड ए ड्रीम। वो सपना में वो जा रहा था, उनका साथ में प्रभु भी आ रहा था, और जैसा वो जा रहा और प्रभु भी आ रहा, मतलब वो जाने के समय में उनको जो दो पाँव का जो निशान जो है वो रेती का ऊपर उनको दिखा रहा है, मट्टी के ऊपर दिखा रहा है, जमीन के ऊपर दिखा रहा है। इधर दो पाँव, उधर दो पाँव, चार पाँव का निशान वहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा दोनों मिलके गया गया गया, बहुत प्रकार का गया, बहुत जगह, और गांव गया, शहर में भी आया, शहर हो गया, और खेती बाड़ी में आया, वहाँ पे भी दोनों मिलकर आया। उसके बाद में जंगल में आया, वहाँ पे भी आया। उसके ऊपर पहाड़ आया, एक पहाड़, वो पहाड़ के ऊपर भी दोनों मिलके ऊपर तक गया, और उसके बाद में नीचे जाना का, लेकिन वहाँ पे बहुत पानी गिर के वो नीचे नहीं जा सकते। बहुत भयानक परिस्थिति, अगर नीचे स्लिप हुआ, पाँव स्लिप हुआ तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। टेरिबल सिचुएशन, इट वॉज फिल्ड विथ वाटर, वी कैन नॉट गो। वो देख रहा उनको सपना में। तो उसके बाद में नीचे तक चले गया, नीचे तक जाने के बाद में, और उनको दो पाँव दिख रहा, दो पाँव का निशान वहाँ दिख रहा। The shadow of the feet was appearing there on the mount of full mud and water. पानी उससे भर गया, वो भयानक, उसमें से उनको दो पाँव। वो सोचने लगा, ये क्या सोचने लगा, अब तक मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ में है, ये छोटी मोटी परिस्थिति में मेरा साथ में है, गांव में शहर में मेरे साथ में है, खेती बाड़ी में भी मेरे साथ में है, जंगल में भी मेरे साथ में है, पहाड़ तक आ गया, यहाँ मेरे को छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, कितना परेशान हो कि नीचे आया हूँ,
क्यों पिता मेरे को क्यों छोड़ दिया करके वो सोच रहा था। तब उनको सपना में प्रभु ने कहा दिया, ये बेटा ये सारे जगह में तुम जा सकते, मैं भी तेरे साथ में आया, लेकिन जो जगह में तुम नहीं जा सकते उस जगह मैंने क्या किया, तुमको उठा के मैं मेरा कंधा के ऊपर डाल दिया, मेरा बोझ मेरा शरीर के ऊपर शोल्डर कंधे ऊपर लगाया, मैंने तुमको वो पानी से वो मिट्टी से वो भयानक परिस्थिति से नीचे में लेके ले गया, इसलिए वो दोनों पाँव का निशान मेरा पाँव तुम्हारा नहीं है, आपका नहीं है। तब सपना से उठ गया, देखा अरे भैया बहुत गलती हो गया, हे पिता मुझे क्षमा कर। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आप और मैं कोई भी हो, हम नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे काम नहीं कर सकते, विश्वास खो जाते, अगर हम ये बात नहीं कर सकते, हम दुनिया में नहीं रह सकते, ऐसी बात जब आता आपका जीवन में, परमेश्वर खुद ही आपका पास आएगा, वो परिस्थिति आपको दूसरे जगह में लेके आएगा। तो इस रीति से आज प्रभु को प्रेम को एक बार आप पूरी रीति से सोच कर, प्रभु जी मेरे को आपने सृजन किया, प्रभु जी आपने मेरे को बनाया, प्रभु ने आपने मेरे को छुड़ाया, प्रभु आपने मुझे बुलाया, प्रभु आप मेरे साथ में हर परिस्थिति में, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा समय प्रभु के लिए हम सब स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में जाए, सब लोग आंख बंद करने का, घुटने टेकने का। जितना लोग वचन सुना है, जितना लोग आज आराधना नहीं किया मंडली में, संगति में, कलसी में, उन सब लोग आप परमेश्वर को धन्यवाद कहो, वो आपके लिए बड़ा आशीर्वाद होता, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम दुआ करें। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस रात को समय में आपने हमसे जो बातचीत किया, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको सृष्टि किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमको बनाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने छुड़ाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने बुलाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा साथ में रहा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतना प्रेम के लिए हम क्या दे सकते हैं प्रभु। इसलिए हमारा प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह में प्रभु जी कष्ट में, दुख में, मुसीबत में, संकट में गुजरते जा रहा है। नागपुर शहर में और प्रभु जी खड़गपुर शहर में, रायपुर शहर में और भिलाई में, और बिलासपुर में और पुणे में, बॉम्बे में, भिन्न भिन्न जगह में, बिहार में कई अनुभव से जा रहा है, दुख से, परेशान से, भय से, डर से। प्रभु जी सबको आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, समय के लिए आपने जो मौका दिया, उस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे प्रिय भाई बहन लोग जितना लोग हैं नागपुर शहर में, और प्रभु जी उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मंडली में जितना भाई लोग हैं सबके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। सिस्टर रेचल परिवार के लिए प्रार्थना करते, इमानुएल भाई परिवार के लिए प्रार्थना करते, और प्रभु जी भाई प्रभाकर परिवार के लिए प्रार्थना करते, और सिस्टर विजय सिस्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, लासा सिस्टर जीवन ब्रदर परिवार के लिए प्रार्थना करते, मीना किरण परिवार के लिए प्रार्थना करते, राजेश और समील परिवार के लिए प्रार्थना करते, पिता रंगे परिवार के लिए प्रार्थना करते, चंद्रमावल परिवार के लिए प्रार्थना करते, और सिस्टर राजेश परिवार के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता जो दुख में, संकट में, मुसीबत में जा रहा है प्रभु जी, उन सबको आप सहायता करिए। पहले वापस मानी और हम भाई, हमारा प्रिय भाई देवदास सेवा कर रहा है, उनका साथ में रहिए, मंडल चलाने उनको भी सहायता करिए। और खड़गपुर में हमारा प्रिय भाई बहन लोग जितना लोग हैं, वो सबको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते। श्रवंती उनका माँ और पिता उनका तबियत के लिए प्रार्थना करते, और मंडली में जितना भाई बहन लोग उन सब के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता इस रीति से बिहार में, रायपुर में और प्रभु जी भिलाई में भाई प्रसाद के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनका सारे परिवार को प्रार्थना करते। भाई जरुब्बाबेल परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से भिन्न भिन्न जगह में हमारे प्रिय भाई लोग जहाँ रहते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और आप अचानक मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु नाम से मांगता हम, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारा पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सबका साथ में अब से लेकर वो आने तक रहे, आमीन। सबको जय मसीह।
आप वचन सुनने के बाद में आराधना करिए, प्रभु खुश आ जाएगा, प्रभु आपकी हिम्मत देगा। और ये का संदेश सभी लोगों को बताते जाइए, उन लोग को भी हिम्मत आएगा, प्रभु का आराधना करेगा। सबको जय मसीह।